हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि आपको आर अगर 20 सेंटीमीटर दिया है तो उसके फोकस दूरी एफ क्या होगा। तो याद रखिएगा एफ बराबर क्या होगा, हमारा r/2 होगा। सिर्फ आपको क्या करना, आर का जो वैल्यू रहेगा 20 उसको 2 से डिवाइड करिएगा तो हमारा 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। क्लियर है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होगा। तो याद रखिए किलोवाट घंटा होगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहते हुए जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो याद रखिए गतिज ऊर्जा होती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण हम लोग बोलते हैं। जो सीधा बनाएगा और आवर्धित मतलब बड़ा बनाएगा। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए पचमाभी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। आगे देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं। तो जनित्र या हम लोग डायनेमो बोलते हैं। आगे देखते हैं मानव नेत्र जो है किस प्रकार का लेंस है। तो याद रखिएगा हम लोग को जो नेत्र में किस प्रकार का लेंस है। तो याद रखिए उत्तल लेंस है। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है तो अगर उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करिए। कुछ ने आपको आर दिया है 32, आपको क्या निकालना, एफ निकालना। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो भैया 32 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा कितना निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ वक्रता त्रिज्या 32 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बराबर r/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा प्रतीत होता है। कौन सा दर्पण होता है, तो या तो समतल या तो उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं मानव नेत्र को सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो याद रखिएगा दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु बोलेंगे तो 25 सेंटीमीटर हमारा होता है। आगे यदि देखते हैं उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी या सेल बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं उस युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो याद रखिएगा विद्युत मोटर बदलता है। क्या करता है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के साथ क्या संबंध है। तो याद रखिएगा एफ बराबर r/2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर r/2, ये इसका रिलेशन है। या तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग r बराबर 2f भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखें, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बराबर होगा, वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर क्या होगा 2 × f होगा, r बराबर 2 × f। या तो हम लोग बोल सकते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या डिवाइड बाई 2, f बराबर r/2, ये इसका रिलेशन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी कितना है। तो 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा 6.25 × 10⁻⁻18 आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है। तो ओम होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में प्रतिरोधकता बोल देगा, प्रतिरोधकता का SI मात्रक तो बोलेगा तो याद रखिएगा ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर मारिएगा। आँख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा पुतली बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं हम आवेश का SI मात्रा क्या होगा। तो याद रखिएगा कूलम होता है। आगे यदि देखते हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसी होती है। तो सीधा और आभासी होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है बाबू, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। आगे देखते हैं बोल रहा है किसी लेंस की क्षमता p और f के बीच में क्या रिलेशन है। तो p बराबर क्या होता है 1/f होता है और f बराबर क्या होता है 1/p भी होता है। ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद आपको विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है। तो याद रखिए एम्पियर, जिसका आपको सिंबल A हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे देखिए प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है। तो याद रखिए ओम मीटर होता है।
विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। आगे यदि देखते हैं 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। पी, आई और भी में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा P बराबर क्या होता है, V × I होता है। और शक्ति का सही मात्रा क्या होगा, तो याद रखिएगा शक्ति का सही मात्रा वाट होता है। लेंस का सूत्र क्या होगा, तो 1/v, उसमें प्लस था इसमें माइनस हो जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। और अपवर्तनांक का, हीरे का अपवर्तनांक लिखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 2.42 हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन हमारा कितना था, 31 क्वेश्चन था। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।